सभी लोगों को जय हिंद। आज हम नर्वस सिस्टम पे बात करेंगे जो हमारा पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ही शरीर के सभी अंगों की देखभाल, नियमन एवं नियंत्रित होती है। मतलब जो नर्वस सिस्टम हमारा है, ठीक है, उसके माध्यम से ही शरीर के जो सभी अंग हैं उनकी देखभाल होती है, ठीक है, और आपस में एक सामंजस्य बना रहता है सभी अंगों के बीच में, ठीक है। उनको कौन कंट्रोल करता है? हमारा नर्वस सिस्टम करता है, ठीक है। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत हम नर्वस सिस्टम, एनएस में होता है, नर्वस सिस्टम का अध्ययन करते हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत हम नर्वस सिस्टम का अध्ययन करते हैं। चलिए आगे हम इसमें देखते हैं कि टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम हमारे कौन कौन से हैं, हम उनको देखते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारे 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो हमारा होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर जो हमारा दूसरा होगा वो होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एनएस मींस नर्वस सिस्टम, ठीक है। और कहीं कहीं पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, 3 तरह का नर्वस सिस्टम दे रखा होता है। यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दे रखा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ही पढ़ेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ठीक है। सबसे जो पहला आएगा हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और जो दूसरा हमारा आएगा उसको हम बोलेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम हमने यहाँ पे जाना कि नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, फर्स्ट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सेकंड इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं अभी हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है, प्लस इंडोक्राइन सिस्टम, इनको मिला करके क्या बनता है? इंटरगेटिंग सिस्टम। नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम को मिलाया जाए तो इंटरगेटिंग सिस्टम बनता है। अब सबसे पहले हम जानेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसको हम सेरिब्रो स्पाइनल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता क्या क्या है जो हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमें उसके अंदर पढ़ना है ब्रेन के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। उसके अंदर ब्रेन आता है और दूसरा हमारा आता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ब्रेन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? ब्रेन के अंदर हम पढ़ेंगे यहाँ पर सेरेब्रम के बारे में, और दूसरा हम इसी में ही पढ़ेंगे सेरेब्रम के बारे में, ठीक है। सेरेब्रम और सेरेब्रम के बारे में हम पढ़ेंगे ब्रेन के अंदर। तो सबसे पहले हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा ब्रेन किससे बना होता है, ब्रेन का वेट क्या होता है, ठीक है। हम उन सब चीज़ों को यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में।
हम बात करते हैं ब्रेन की यहाँ पर, ठीक है। अब एक ब्रेन का भी साइंटिफिक नेम है, कहीं कहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रेन का भी साइंटिफिक नेम है, ठीक है। ब्रेन को हम एनसीफेलॉन के नाम से जानते हैं। ब्रेन को हम एनसीफेलॉन के नाम से भी हम जानते हैं। अब बात करते हैं वजन की, ठीक है। ब्रेन का वजन, ठीक है, वेट ऑफ ब्रेन, ठीक है, वो हमारा कितना होगा 1220 से, वेट ऑफ ब्रेन कितना होगा 1220 से, ठीक है, 1400 ग्राम। ब्रेन का जो वजन होगा वो 1220 से 1400 ग्राम होगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है तो मैं यहाँ पे ऐसे ही बना देता हूँ। ये हमारा मान लीजिए ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन है। तो ब्रेन के ऊपर कई तरह की परत होती हैं। फिर पहले हमारा स्कल होगा, फिर उस पर फिर स्किन होगी, बहुत चीज़ें इसके ऊपर होती है। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस से जानते हैं। सबसे जो ऊपरी परत होगी, ये सबसे ऊपरी जो हमारी ऐसी परत होगी, ठीक है, ये हमारी जो ऊपरी परत होगी, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर स्किन बोलते हैं, इसको बोला जाता है स्किन, ठीक है, इसको बोला जाएगा स्किन। फिर हमारी एक दूसरी परत होती है, ठीक है, ये दूसरी परत होगी। पहली हमारी परत कौन सी हो गई, स्किन हो गई, मीन्स त्वचा हो गई। जो हमारी दूसरी परत होगी उसको हम बोलेंगे पेरिओस्टियम, ये वाली पेरिओस्टियम, ठीक है, पेरिओस्टियम। फिर उसके बाद एक हमारी तीसरी लेयर होती है, ठीक है, ये हमारी तीसरी होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्कल, ठीक, कपाल हमारा स्कल हो गया, ठीक है। उसके बाद एक जो चौथी होगी ये, उसके अंदर ब्रेन होगा, ठीक है। जो चौथी होगी इसको हम बोलते हैं मैनिंज, ठीक है। सबसे पहले क्या हमारी आएगी, स्किन आएगी, फिर पेरिओस्टियम, फिर हमारा स्कल आएगा, फिर मैनिंज। उसके अंदर हमारा क्या होगा, ब्रेन होता है, ठीक है, उसके अंदर हमारा क्या होगा, ब्रेन होगा, ठीक। अभी हम जानते हैं कि पेरिओस्टियम क्या है, व्हाट इज पेरिओस्टियम, ठीक है। तो जो पेरिओस्टियम होता है ये हमारा स्किन, ठीक है, प्लस हमारा स्कल, जो हमारा स्कल होगा, इनको जोड़ करके रखता है। जो हमारा पेरिओस्टियम होता है ये हमारा स्किन और स्कल को जोड़ करके रखता है, ठीक है, इनको दोनों को जोड़ करके रखता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैनिंज क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं हम मैनिंज की, इनकी बात करते हैं मैनिंज की, ठीक है। तो मैनिंज क्या करता है, मैनिंज जो है वो हमारा जो स्कल है, मैं स्कल की बात कर रहा हूँ, ये हमारा जो स्कल है, स्कल की ऊपरी परत होती है, ठीक है, स्कल की जो ऊपरी परत होती है उसको हम मैनिंज बोलते हैं। मैनिंज के अंदर 3 लेयर आती हैं, ठीक है। मैनिंज की कितनी लेयर होती है, 3 होती हैं। मैनिंज की 3 लेयर होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं, सबसे जो पहली परत होगी उसको हम बोलते हैं डूरा मैटर, ठीक है, डूरा मैटर, जो ये हमारी पहली परत होगी, ठीक है। जो हमारी दूसरी परत होगी उसको हम बोलते हैं एडसोनाइड मैटर, ठीक है, एडसोनाइड मैटर। और जो हमारी तीसरी होगी उसको हम बोलते हैं पाया मैटर, ठीक है। ये 3 परत होती है, किसकी परत होती है, मैनिंज की परत होती है। इन तीनों परत के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, इन तीनों परत के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इन तीनों के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। और ये जो हमारी होती है डूरा मैटर, ये हमारी आउटर लेयर होती है। डूरा मैटर हमारी होगी, हमारी जो डूरा मैटर होती है ये हमारी आउटर लेयर होगी, ठीक है। ये हमारी कौन सी होगी, मिड लेयर,
ठीक है। और ये हमारी कौन सी होगी, इनर लेयर। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ब्रेन का वेट आपको समझ में आ गया, ब्रेन का जो साइंटिफिक नेम है वो आपको समझ में आ गया, ब्रेन के ऊपर जो परत वगैरह होती है वो आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब हम जानते हैं कि ब्रेन बना किससे होता है, ठीक है, हम उसकी बात करते हैं। यहाँ पर ब्रेन किससे बना होता है। जो ब्रेन हमारा होता है, ठीक है, वो न्यूरॉन से बना होता है। किससे बना होता है, न्यूरॉन से बना होता है, ठीक है। ये एक प्रकार की विशेष प्रकार की कोशिका होती है, ठीक है, जो न्यूरॉन्स होती हैं उनसे हमारा ब्रेन बना होता है। इनकी जो संख्या होती है, न्यूरॉन की संख्या होती है, न्यूरॉन संख्या, न्यूरॉन्स की मैं संख्या की बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो संख्या कितनी होगी, 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन, ठीक है। ये दे रखा होता है ऑप्शन में, या तो यहाँ पर आपको दे रखा होगा 10 मिलियन, ठीक है, या आपको दे रखा होगा 1 करोड़, 1 करोड़ खरब, ठीक है, 1 करोड़ खरब। ये 3 चीजें आपको ऑप्शन में मिलती हैं। 1 ट्रिलियन होगा, 1 ट्रिलियन, या तो 10 मिलियन, या तो 1 करोड़ खरब, ठीक है। आपको पता होगा ब्रेन न्यूरॉन्स से बना होता है, ये एक प्रकार की कोशिका होती है, ठीक है। और न्यूरॉन्स की संख्या कितनी होती हैं, 1 ट्रिलियन, 10 मिलियन और 1 करोड़ खरब। जो हमारा न्यूरॉन्स होगा, ठीक है, मैं न्यूरॉन्स की बात कर रहा हूँ, जो हमारा न्यूरॉन्स होगा उसके अंदर एक एक्सॉन होता है, प्रत्येक न्यूरॉन में एक एक्सॉन होगा, ठीक है। और हमारा एक होगा सेल बॉडी, ठीक है, और एक हमारा उसके अंदर होता है डेंड्राइट्स, ठीक है। ये 3 चीजें न्यूरॉन्स के अंदर पाई जाती हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं इसी की एक नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।